तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत लाइसोसोम। देखते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शन क्या हैं, वो कैसे कार्य करता है। तो किसी भी सेल के अंदर लाइसोसोम का काम होता है सुसाइड बैग के रूप में। जैसे अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या फूड एंटर करता है सेल के अंदर, तो उसके पास पहुंचकर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। यदि वह डाइजेस्ट करने में असमर्थ है तो वह क्या करता है, अपने आप का जो एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है वह फट जाता है, जिसके कारण से उसमें से जो एंजाइम हैं, जिसमें 50+ टाइप के एंजाइम हैं जो एक एसिड की तरह होते हैं, वह बाहर निकलते हैं और सेल को डेड कर देते हैं। तो सेल के डेड होने से बैक्टीरिया, वायरस जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो देखते हैं कि लाइसोसोम के और भी फंक्शन क्या क्या हैं और इसकी खोज कैसे हुई। तो देखते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम ग्रीक वर्ड है। लाइसोसोम जो है ग्रीक वर्ड है, जिसमें लाइसिस का अर्थ होता है लूजन। लूजन का मतलब होता है टूटना। सोम का मतलब होता है बॉडी यानी शरीर। तो लाइसोसोम का जो अर्थ होता है यानी कि लयन का है। डिस्कवरी कब हुआ था इसका? डिस्कवरी हुआ था 1955 में क्रिस्टियन डी डुवे ने इसका खोज किया था। क्रिस्टियन डी डुवे इसके खोज करता हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम्स आर एन इम्पोर्टेंट सेल्स ऑर्गेनेल फाउंड विद इन यूकैरियोटिक। तो जो लाइसोसोम है वह हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और यह खासतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक एनिमल सेल यानी कि एनिमल सेल के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है, यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, पूर्ण विकसित होता है, यूकैरियोटिक में आते हैं। खास तौर पे यह एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यह जो लाइसोसोम है यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि इसके जो बाहर की तरफ केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, यानी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, केवल एक झिल्ली होती है। और आकार कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका आकार जो होता है गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, यानी कि बिल्कुल ऐसा। यह है लाइसोसोम। आगे दे आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको हम कोशिका का, सेल का सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। नोन एज द सुसाइड बैग। हम अपने सेल के लिए इसको सुसाइड बैग की तरह मानते हैं, क्योंकि इसका काम होता है कि अगर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो तुरंत फट जाना, और फटने के बाद जो इसमें एंजाइम निकलेंगे, जो एसिड निकलेगा जिसका पीएच वैल्यू है 4.5 to 5, तो वो बाहर निकलेगा और सेल को डेड कर देता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। आगे है लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जो लाइसोसोम होते हैं यह किससे भरे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे होते हैं। इस एंजाइम में लगभग 50+ एंजाइम होते हैं, 50+। आगे है दे हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मैनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। यह बहुत से जैव अणुओं को तोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके अंदर जो है इतना ज़्यादा पावर होता है, इनकी क्षमता इतनी होती है कि यह जैविक मॉलिक्यूल को भी तोड़ने में सक्षम होते हैं, तोड़ सकते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका आकार है। यह सेल के अंदर, खासतौर पर जिन भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से इनका जो है निर्माण होता है और इसका काम होता है यानी किसी फॉरेन बैक्टीरिया को, फूड को या फिर एंजाइम का पाचन करना। या फिर कोई वायरस आता है तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं और उसके पास जाकर के किसी बैक्टीरिया के पास जा कर के इसको डाइजेस्ट कर ले जाएंगे या फिर अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। इसका पीएच वैल्यू होता है 4.5 to 5, यानी कि अगर हम 4.5 माने तो यह एक एसिड है और इसमें जो है 50+ एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 50+ एंजाइम होते हैं।
आगे फंक्शन क्या करता है? द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज़ द डाइजेशन एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है कि यह इसका फंक्शन होता है डाइजेशन करने का, यानी कि किसी भी सेल के अंदर अगर फूड आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है तो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, या फिर रिमूवल ऑफ द वेस्ट और व्यर्थ पदार्थों को, बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। फॉरेन पार्टिकल्स आर पुल्ड इनटू द सेल एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस। तो आप लोग अमीबा को जानते हैं कि अमीबा जो होता है अपने भोजन को एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत अपने सेल के अंदर ले लेता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस करते हैं। और यहाँ पे जो लाइसोसोम है बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे एक अमीबा करता है। ये क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत अपने अंदर लाएगा और उसको डाइजेस्ट कर जाएगा ताकि सेल डैमेज ना हो। आगे एंजाइम आर मेड बाय द RER। जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। इट pH वैल्यू इक्वल टू 4.5 to 5। इसका जो pH वैल्यू है वह 4.5 से 5 होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो जटिल पदार्थ हैं, वह ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। यानी लाइसोसोम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। आगे फॉरेन मटेरियल में क्या क्या होंगे? बैक्टीरिया होगा, फूड हो सकता है और वायरस भी हो सकते हैं, और भी पदार्थ हो सकते हैं जो फॉरेन मटेरियल में होंगे। व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब हमारा सेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है या नष्ट होने का कारण होता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। कह रहा है कि यदि हमारा सेल डैमेज हो गया है, खराब हो रहा है, तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने ही एंजाइम के द्वारा अपने को ही डाइजेस्ट करवा लेता है। यदि लाइसोसोम यहाँ पर सेल अगर डेड होने वाला है तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम हैं वो बाहर निकलेंगे और पूरे लाइसोसोम को ही क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे। एंड हेल्प टू क्लीन सेल बाय द डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड द ऑर्न आउट ऑफ द ऑर्गेनेल। कह रहा है कि यहाँ पर कि सेल जो होता है, सेल के अंदर जो है डाइजेशन का कार्य संपन्न करता है और फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाता है और सेल के अंदर जो वेस्ट पदार्थ हैं उसको बाहर करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो लाइसोसोम के कार्य होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसकी खोज 1955 में हुई थी। और कौन खोजा था? क्रिश्चियन डी डुवे ने खोजा था। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। लाइसिस मतलब लूजेन और सोम का मतलब बॉडी, यानी कि दो अर्थ हैं। ठीक है, लाइसिस का मतलब लूजेन और सोम का मतलब बॉडी। आगे देखते हैं कि यह जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और यह जो इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है वह सुसाइड बैग की। देखिए, दे आर द एल्सो एज द नोन एज सुसाइड बैग। यह सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है वह नष्ट करने की होती है। इसके अंदर एसिड होता है, यानी जो एंजाइम पाए जाते हैं वह एसिड फॉर्म में होते हैं। आगे है लाइसोसोम आर फिल्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, जो इसके अंदर ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। और इसके अंदर की जो क्षमता होती है वह बायोमोलिक्यूल को भी तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से भी फंक्शन, आगे भी कई फंक्शन हैं जो यहाँ पर दिखाते हैं, यानी कोशिकाओं को तोड़ने का भी कार्य करता है। आगे है फंक्शन से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज द डाइजेशन। इसका काम होता है डाइजेशन करने का और वेस्ट पदार्थों को रिमूव करने का। वेस्ट पदार्थ में क्या क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया और फूड के वेस्ट पदार्थ हो सकते हैं जिसको बाहर भी कर सकता है। और फॉरेन पार्टिकल्स आर द पुल्ड इनटू द, जब कोई बाहरी पार्टिकल शरीर यानी शरीर के अंदर एंटर करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको खींच करके अपने सेल के अंदर लाएगा और उसको डाइजेस्ट करने का कोशिश करेगा और वह प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और इसका pH वैल्यू होता है 4.5। जो एंजाइम होते हैं 4.5 जो है इसका pH वैल्यू होता है। और यह कहाँ पर बनते हैं? एंजाइम आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस एंजाइम का निर्माण होता है। फॉरेन मटेरियल में बैक्टीरिया, फूड और वायरस होते हैं। और यहाँ पर लास्ट देखते हैं, व्हेन
सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में बी ब्रस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। तो यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के, वह सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।